राज्यसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच बिहार की राजनीति से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अचानक राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसने सियासी पारे को उबाल पर ला दिया। साफ शब्दों में अनंत सिंह ने घोषणा कर दी, अगर नीतीश कुमार नहीं तो मेरी राजनीति नहीं, अगर नीतीश नहीं तो अनंत सिंह नहीं। यानी वफादारी की ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना दूसरे नेताओं के लिए बेहद मुश्किल है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच यह बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में एक बड़ी हलचल और एक बड़ा उलटफेर भी है। अनंत सिंह ने क्या कहा, हम आपको पूरी बात सुनाएंगे। उन्होंने संन्यास का ऐलान क्यों लिया यह भी बताएंगे, इसके सियासी मायने भी समझाएंगे। लेकिन असली सवाल तो यही है, अनंत सिंह का यह फैसला क्या वाकई में नीतीश के लिए वफादारी की मिसाल है, या फिर जेल के चक्कर काटते अनंत सिंह अब अपने बेटों के सियासी भविष्य को खुद की राजनीति से ऊपर देख रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में अनंत सिंह के सबसे बड़े ऐलान की बात करेंगे, इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन का क्लीन स्वीप कर दिया। बाहुबली अनंत सिंह की सबसे बड़ी घोषणा, राजनीति से संन्यास का खुलेआम ऐलान, नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह का बड़ा त्याग, अब मोकामा से चुनाव लड़ेंगे अभिषेक सिंह। बिहार में राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद विधायक अनंत सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह मेरा आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मेरा बच्चा, मेरा बेटा वही चुनाव लड़ेगा। सुनिए। से बोला बाहर कब आएंगे दादा? क्या महीना में क्या पकड़ा जाएगा? आपके समर्थक सब उदास है दादा। ना उदास हम आ रहे हैं। क्या महीना लगेगा? नीतीश कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो तो नीतीश तय करेंगे। बताइएगा मुख्यमंत्री। कहा तो रहे नीतीश जी तय करेंगे। क्या आपका आशीर्वाद है? हाँ है, आपको हम तो बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुलत के हमरा शिकार है, शिकार। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम भी कहा दिए क्यों नहीं रहेंगे तो हम करे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे दादा। बाल बच्चा लड़ेगा। अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे उन्हें मंजूर है। सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा तब भी उन्हें मंजूर है। निशांत कुमार को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है, निशांत भी सीएम बने तो वो स्वीकार करेंगे और निशांत को लेकर खुश नजर आए। अनंत सिंह मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और अभी दुलारचंद हत्याकांड मामले में जेल में बंद है, पटना के बेउर जेल में। हालांकि इन आरोपों के बावजूद भी अनंत सिंह को करीब 30,000 वोट से मोकामा में शानदार जीत मिली। मोकामा विधायक का दावा है कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह फैसला वाकई में अनंत सिंह का अपना फैसला है? क्या यह फैसला नीतीश कुमार के लिए वफादारी है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? देखिए यह खास रिपोर्ट। राजनीति में रिश्ते अक्सर मौके और मुनाफे से तय होते हैं, लेकिन मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का संन्यास वाला ऐलान उस दौर में आया है जब बिहार की सियासत में वफादारी लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उनका यह कहना कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो मेरी राजनीति भी नहीं, सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि सालों पुराने राजनीतिक रिश्ते की सार्वजनिक स्वीकृति जैसा प्रतीत होता है। दरअसल अनंत सिंह की राजनीतिक पहचान और उनकी सत्ता के गलियारों में मजबूत पकड़ उसी दौर में बनी जब नीतीश कुमार बिहार की सियासत के सबसे ताकतवर चेहरे बनकर उभरे। मोकामा की धरती पर दबदबा रखने वाले अनंत सिंह को एक बाहुबली से जनप्रतिनिधि की मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित करने का श्रेय भी काफी हद तक लोग नीतीश कुमार की राजनीति को ही देते हैं। कहते हैं कि नीतीश की छत्र छाया में ही अनंत सिंह इतने बड़े बन गए। दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश कुमार के ही शासनकाल में अनंत सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल तक जाना पड़ा और एक बार नहीं कई बार। हाल में दुलारचंद यादव हत्याकांड जैसे गंभीर आरोप में भी उन्हें
सलाखों के पीछे रहना पड़ा, लेकिन इन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने कभी भी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से सार्वजनिक दूरी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनका ये ऐलान कि नीतीश रहेंगे तो ही राजनीति करेंगे, राजनीतिक मजबूरी से ज्यादा निजी निष्ठा, नीतीश कुमार के लिए भरोसे का संदेश नजर आता है। हालांकि सच ये भी है कि उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आगे लाने की बात का खुलेआम ऐलान कर दिया है, लेकिन बिहार की राजनीति में परिवार की अगली पीढ़ी को तैयार करना कोई नई रणनीति नहीं है। असली संकेत इस बयान में छिपा है कि अनंत सिंह अपनी राजनीतिक यात्रा को सीधे तौर पर नीतीश कुमार से जोड़कर देखते हैं, यानी सत्ता, संघर्ष और जेल के दौर से गुजरने के बाद भी उनका ये साफ साफ मैसेज है कि उनकी राजनीति की शुरुआत भी नीतीश के साथ ही हुई थी और उनकी राजनीति का अंत भी, समापन भी नीतीश कुमार की वफादारी की रेखा पर ही होगा। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने 1 महीने पहले विधायक पद की शपथ ली थी। सदन के भीतर बिना देखे उन्होंने शपथ पत्र पढ़ दिया था, जो खूब वायरल भी हुआ था। उस दौरान अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और विधानसभा से निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा था कि मैं न्याय की उम्मीद करता हूं, जांच चल रही है, 100% न्याय मिलने की संभावना है, विपक्ष अब बोलने लायक नहीं है। तब भी उनसे पूछा गया कि आप मोकामा की जनता से कब मिलेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा, जब जज साहब चाहेंगे तभी जेल से बाहर आएंगे, मैंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। आज एक बार फिर उन्होंने यही बयान दिया। 2025 के चुनाव में अनंत सिंह करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीते, मोकामा से विधायक बने, लेकिन अनंत सिंह ने यह बड़ा ऐलान करके एक बार फिर से साबित कर दिया, नीतीश कुमार के लिए उनकी वफादारी दूसरे नेताओं से कहीं ऊपर है। वहीं 5 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में भी एक बार फिर एनडीए का परचम लहराया। बिहार में 5 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीते और तेजस्वी यादव की करारी हार हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में बिहार से एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों को शानदार जीत मिली। महागठबंधन को विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। मालूम हो कि बिहार से राज्यसभा के खाली हुए 5 सीटों पर एनडीए, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके साथ केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के शिवेश राम मैदान में थे और इन सभी को शानदार जीत मिली। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 202 विधायकों ने वोटिंग की। महागठबंधन के 37 विधायकों ने ही वोटिंग किया। 4 विधायकों ने पार्टी से दूरी बना ली। 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के विधायक ने बगावत कर दी। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद सिंह और आरजेडी की ओर से रहमान फैसल ने वोटिंग के लिए खुद को उपलब्ध नहीं कराया। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। यहाँ राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुए, लेकिन 5 की 5 सीट एनडीए के खाते में गई। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी, लेकिन एनडीए ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से विपक्ष की लंका लगा दी। विधायक के संख्या बल के जरिए ये साफ था कि एनडीए को पहले ही 4 सीटों पर जीत मिल जाएगी। असली मुकाबला 5वीं सीट के लिए था। बिहार में राज्यसभा के उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोटों की दरकार थी। इस लिहाज से एनडीए की 4 सीट की जीत पक्की थी और इसके लिए 164 विधायक लगे, लेकिन 5वीं सीट के लिए कांग्रेस विधायक एब्सेंट हो गए, आरजेडी के 1 विधायक गायब हो गए और एनडीए ने बहुत आसानी से 5वीं सीट पर भी जीत दर्ज कर ली। बीजेपी के शिवेश राम ने एनडीए का परचम लहराया और एक बार फिर से तेजस्वी यादव की राजनीति धरी की धरी रह गई। अमरेंद्र धारी सिंह के दावे पूरी तरह से झूठे साबित हुए और आरजेडी ने एक बार फिर से एक बड़ा मौका गंवा दिया। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एनडीए का दबदबा देखने को मिला और यही तेजस्वी यादव की हार का सबसे बड़ा कारण बना। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में अनंत सिंह के बाद क्या उनके बड़े बेटे अभिषेक सिंह मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है। यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी कार्यकाल करीब 5 साल का रह गया है। अनंत सिंह का अगला फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वहीं 5 सीटों पर मिली जीत भी एनडीए को बेहद मजबूत करेगी। अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।